काउंसलिंग एनालिसिस की सीरीज में आज जिस स्टेट के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूं वो स्टेट है महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र स्टेट की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र एक कंडीशनल ओपन स्टेट है। कंडीशनल ओपन स्टेट का मतलब है कि वो एक ओपन स्टेट नहीं है। वहां पे अदर स्टेट के स्टूडेंट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वहां पार्टिसिपेट काउंसलिंग प्रोसेस में नॉर्मल सीटों के लिए नहीं कर सकते। अगर महाराष्ट्र में अदर स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो केवल इंस्टीट्यूशनल कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम महाराष्ट्र को लोअर बजट में जानते हैं, वहां लोअर बजट की फीस है। इसके अलावा महाराष्ट्र में कई सारी कैटेगरी हैं। जहां तक कैटेगरी की बात करूं तो वहां कैटेगरी में गवर्नमेंट ने अच्छी खासी स्कॉलरशिप दे रखी है। इसीलिए महाराष्ट्र में खास करके एससी एसटी कैटेगरी में आपको फीस देखने को नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बेनिफिट साइड है जो कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट को मिला हुआ है। सो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिटेल महाराष्ट्र के काउंसलिंग की मैं बताऊंगा, जिसमें आपको काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको वहां के कट ऑफ के बारे में आपको बताऊंगा। साथ में आपको सीट शेयरिंग के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कैटेगरी है जिसमें मैं आपको सीट शेयरिंग बताऊंगा कि कितनी कितनी सीटें हर कैटेगरी में दी गई। इसके साथ मैं आपको बजट का आइडिया दूंगा कि यहाँ फीस स्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ तक लाई करती है और आपको मैक्सिमम क्या बजट लेके यहाँ पे चलना पड़ेगा। इसके साथ मैं लास्ट एंड लीस्ट में आपको हमारी ऑब्जर्वेशन बताऊंगा कि गेट माई यूनिवर्सिटी की ऑब्जर्वेशन महाराष्ट्र काउंसलिंग को लेके 2023 में क्या रही है। सो पूरी वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो के माध्यम से आप 2024 में महाराष्ट्र के काउंसलिंग की प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा वहां क्या बजट रहेगा ये प्लानिंग कर सकते हैं, कट ऑफ की प्लानिंग कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर मैं महाराष्ट्र स्टेट के काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करूं तो यहाँ पे जो आपको फॉर्म फिलिंग है वो 2 बार हुई थी। एक तो फर्स्ट राउंड में, इसके अलावा मॉप अप राउंड में यहाँ फॉर्म फिलिंग हुई थी। इसके साथ अगर मैं यहाँ के काउंसलिंग की बात करूं तो ये ऑनलाइन मोड रहा है काउंसलिंग का महाराष्ट्र में 2023 में। चॉइस फिलिंग की बात करूं तो यहाँ पे हर राउंड में आपको चॉइस फिलिंग देखने को मिला है। साथ में अगर मैं कॉस्ट की बात करूं फॉर्म फिलिंग को तो यहाँ पे 1000 की कॉस्ट रही है फॉर्म फिलिंग की। सिक्योरिटी मनी जीरो था, सिक्योरिटी मनी कुछ भी नहीं पे करना था यहाँ पे। इसके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ आफ्टर अलॉटमेंट था। दैट मीन्स जो आप रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना था। जो एलिजिबिलिटी यहाँ पे थी वो अदर स्टेट का, जैसे मैंने बताया कि अदर स्टेट के बच्चे केवल इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए अप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ मेजर चेंजेस जो 2023 में काउंसलिंग प्रोसीजर में था वो ये था कि यहाँ पे इस बार हर राउंड आपको ऑनलाइन की गई है। अब हम आते हैं यहाँ के कट ऑफ को लेके। इस बार महाराष्ट्र में 2022 के रिस्पेक्ट में कट ऑफ अच्छी खासी हायर साइड को देखने को मिली। उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट राउंड में यहाँ पे 534 का कट ऑफ था, सेकेंड राउंड में 522 का कट ऑफ था और थर्ड राउंड में 494 का कट ऑफ यहाँ देखने को मिला, जो 2022 के रिस्पेक्ट में हायर साइड पे रहा। अब हम बात करते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन की। महाराष्ट्र स्टेट में किस हिसाब से सीट डिस्ट्रीब्यूशन रहती है कैटेगरी वाइज, क्योंकि यहाँ कई सारी कैटेगरी है। ओपन है, ओबीसी है, एससी एसटी है, बीजे कैटेगरी है, N1 N2 N3। तो महाराष्ट्र में कई सारी कैटेगरी देखने को मिलती है। साथ में आपको मेल फीमेल गवर्नमेंट में, इसके साथ प्राइवेट में भी मेल फीमेल स्टूडेंट के हिसाब से सीट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया जाता है। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो है कैटेगरी वाइज मेल फीमेल वाइज, जो मैंने आपको दिखाया है। यही
टोटल सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है महाराष्ट्र में। अब हम आते हैं यहाँ पे बजट में कि फीस मिनिमम टू मैक्सिमम कितनी है यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजों में, इसके साथ एनआरआई फीस क्या है। तो अगर मैं प्राइवेट कॉलेजों की मिनिमम फीस की बात करूं तो यहाँ पे 6,36,000 के अराउंड से स्टार्ट है और यहाँ पे 16,87,000 मैक्सिमम फीस है, जो कि बहुत कम ही कॉलेज में जनरली यहाँ पे फीस लोअर साइड ही आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ अगर बजट की बात करूं तो यहाँ पे लोअर साइड में 40 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम बजट, और मैक्सिमम 85 लाख तक आपको बजट है जो कि आप प्लान कर सकते हैं। अगर मैं एनआरआई कोटा की फीस की बात करूं यहाँ पे, तो एनआरआई कोटा में आपको 35 लाख से लेके 55 लाख तक पर ईयर वैरी करता है, और अगर इसको मैं टोटल बजट में जाऊं तो 1,66,00,000 से लेके 2.5 सीआर तक यहाँ पे आपको एनआरआई कोटा में कॉस्ट वेरी करता है। अब हम आते हैं लास्ट एंड लीस्ट हमारी ऑब्जर्वेशन पे कि 2023 में हमने क्या ऑब्जर्वेशन महाराष्ट्र के स्टेट को लेके किए, क्या हमारी ऑब्जर्वेशन है, वो आपके साथ शेयर मैं कर रहा हूं। अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो यहाँ पे 2022 के रिस्पेक्ट में इस बार कट ऑफ हायर साइड देखने को मिला है। जैसे मैंने बताया कि 2022 में जो यहाँ पे कट ऑफ थी वो जो है 2022 में जो ये कट ऑफ थी वो आपका 376 थी, और 2023 में जो कट ऑफ रही है वो 494 का कट ऑफ रहा है। तो अच्छी खासे बढ़त आपको 2024 में कट ऑफ में देखने को मिला है। इसके साथ जो कट ऑफ आपको गवर्नमेंट में भी हायर साइड को देखने को मिला है, लगभग 25 मार्क्स हायर साइड गया है। लास्ट ईयर ये 560 थी और 2022 में और 2023 में ये 585 का कट ऑफ रहा है। जहां तक इंस्टीट्यूशनल कोटा की फीस की बात करूं कि क्या इंस्टीट्यूशनल कोटा की फीस यहां पे रहती है, तो जो भी उस कॉलेज में नॉर्मल फीस है आपका महाराष्ट्र के कॉलेज वाइज, उसका थ्राइस मतलब 3 गुना फीस आपको इंस्टीट्यूशनल कोटा में पर ईयर आपको पड़ेगी। जनरली अगर जो भी कॉलेज वाइज फीस है उसका आप 3 टाइम्स आपको पे करना पड़ेगा पर ईयर फीस। इस कारण से अदर स्टेट के स्टूडेंट की धीरे धीरे आपको एप्लीकेशन नेक्स्ट ईयर से आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि लास्ट ईयर क्या था कि ऑफलाइन मोड था, जनरली इंस्टीट्यूशनल कोटा ऑफलाइन मोड पे ही हो रहा था। बट इस बार जो है 2023 में आपको सारी ऑनलाइन प्रोसीजर हुई है, तो आपको नेक्स्ट ईयर से अदर स्टेट के स्टूडेंट में इंस्टीट्यूशनल कोटा की एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग ज्यादा होने वाली है, क्योंकि बजट अगर देखें तो अदर स्टेट के भी रिस्पेक्ट में अगर आप यहाँ पे बजट देखें, जैसे कर्नाटका में आप अदर कोटा की सीटों में जाएं या एनआरआई कोटा की सीटों में जाएं, जो कन्वर्जन होता है वो अच्छे खासे बजट अच्छी खासी फीस है। उस रिस्पेक्ट में देखें तो महाराष्ट्र में फीस कम है, अगर उसका 3 टाइम्स भी करें तो आप नॉर्मली फीस का बजट कम ही पड़ेगा। इस कारण से नेक्स्ट ईयर से हमें लगता है कि वहां इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए अदर स्टूडेंट अच्छे खासे आएंगे और वो सीट ऑप्ट करेंगे। और एक ऑब्जर्वेशन हमारी महाराष्ट्र काउंसिलिंग को लेके थी कि महाराष्ट्र काउंसिलिंग में इस बार जैसे मैंने बताया कि सारे राउंड्स ऑनलाइन हुए। नॉर्मली ओपन कैटेगरी की सीटों के लिए वहां 1,000 रुपया पे करना था और इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए 5,000 पे करना था। ये कंफ्यूजन बहुत बना रहा, क्योंकि स्टूडेंट को ये लगा कि 1,000 की अगर हम पे करके काउंसलिंग चार्ज देके हम सारे काउंसलिंग हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। क्योंकि लास्ट ईयर जैसे मैंने बताया कि इंस्टीट्यूशनल कोटा जनरली आप ऑफलाइन मोड पे हुआ, इस कारण से ये कंफ्यूजन बना रहा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो इंस्टीट्यूशनल कोटा ले सकते थे, बट वो उस हिसाब से पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्होंने 5,000 रुपीज का फॉर्म फिलिंग में पे नहीं किया। इस कारण से वो इन सीटों को इंस्टीट्यूशनल कोटा की सीटों को ऑप्ट नहीं कर पाए। एक और चीज जो वहां पे है, वहां पे SC ST कैटेगरी में फीस 0 है, मतलब आपको SC ST कैटेगरी में वहां फीस कुछ भी नहीं लगती है। वहां के स्टेट
ने एससी एसटी कैटेगरी में अच्छी मतलब पूरी स्कॉलरशिप फीस मामले में दे रखी है। इनफैक्ट अगर ओबीसी कैटेगरी में भी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी जाएं तो वहां लगभग नॉर्मल फीस का हाफ पड़ता है, जो कि ये वहां के स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि वहां के सरकार ने अच्छी खासी स्कॉलरशिप दे रखी है। तो ये एक बेनिफिशियल है, वहां के स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है कि वहां मेडिकल एजुकेशन में बहुत ज्यादा आपको खास करके कैटेगरी के सीटों के लिए पे करना नहीं पड़ता है। पहला स्टेट है जहां पे एससी एसटी कैटेगरी की फीस नहीं है, नील है फीस। इसके अलावा अगर आप 2024 के लिए महाराष्ट्र की काउंसलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जो आपको 2024 के लिए आपको टारगेट स्कोर बनाना है नॉर्मल सीटों के लिए, वो आप मिनिमम आपको 480 का स्कोर रखना होगा, जिससे आप अगले साल आप मिनिमम, इससे मैक्सिमम ही रखें कि आप वहां पे जो है नॉर्मल सीटें ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए अगर आपको नेक्स्ट ईयर जाना है तो 150 प्लस का स्कोर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रखें। और ये वैरी करेगा कॉलेज वाइज, क्योंकि फीस जिस तरह लोअर साइड पे फीस कॉलेज की रहेगी इंस्टीट्यूशनल कोटा में, उसी हिसाब से आपको कट ऑफ भी देखने को मिलेगा हायर। ये आपको टारगेट है जो 2024 के लिए आप प्लान कर सकते हैं महाराष्ट्र के लिए। तो ये पूरी एनालिसिस थी महाराष्ट्र काउंसलिंग के लिए, जो आपके साथ मैंने शेयर करी, और आपको मैंने पूरी डिटेल में बताई। महाराष्ट्र के काउंसलिंग के हर एरिया को मैंने कवर किया। और अगर आप 2024 में महाराष्ट्र के लिए प्लान कर रहे हो, आप कौन जो है महाराष्ट्र को आपने टारगेट लिया है, वहां के काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हो, तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा बजट की प्लान, पूरा स्कोर का प्लान, हर आप प्लानिंग कर सकते हो, और आप इस हिसाब से टारगेट आप बना सकते हो। जो हम अभी काउंसलिंग एनालिसिस कर रहे हैं, जितनी भी सीरीज हम बना रहे हैं, उसको आप अच्छे से फॉलो करें। खास करके 2024 के स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूं खास, और साथ में उनके पेरेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं, तो इनको फॉलो करिए। इससे आप 2024 की जो है प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे। हर मामले में, बजट के मामले में, स्कोर के मामले में, हर मामले में अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे, और ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। और ये हमारा मकसद भी यही है कि इस वीडियो के माध्यम से ज्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठाएं, इसकी बेनिफिट उठाएं। आज हम इतना ही इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगले वीडियो में भी किसी अदर स्टेट की काउंसलिंग एनालिसिस को लेकर हम आएंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। अब मैं इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, खुश रहिए और आप अपना ख्याल रखिए।